गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुराग कुमार नरवरिया, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन, महर्रा, ललितपुर। आज हम थोड़ा सा शिक्षण कौशलों का अर्थ देखेंगे। शिक्षण कौशल अर्थ क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो शिक्षण की प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए शिक्षण कौशल की बहुत सारी सूची हैं, जिनके बारे में हम देखेंगे, उनका अर्थ देखेंगे और संक्षिप्त में भी अर्थ देखेंगे उनका। तो प्रत्येक शिक्षण कौशल का संक्षिप्त अर्थ निम्नलिखित प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे प्रस्तावना। प्रस्तावना इस शिक्षण कौशल का अर्थ है पाठ की प्रस्तावना करना। इस कौशल के अंतर्गत पूर्व ज्ञान को वर्तमान ज्ञान से समृद्ध करना होता है। मतलब प्रस्तावना में हम ये देखते हैं कि इससे पहले पूर्व ज्ञान यानी आप इससे पहले थोड़ी बहुत उसके बारे में जानकारी रखते हैं अथवा नहीं है, लेकिन वर्तमान ज्ञान को जोड़ने का संबंध मतलब पूर्व ज्ञान से उससे थोड़ी सी जानकारी के आगे चलते हैं। आगे मतलब उसके बारे में हम डिटेल से और समझते हैं। इसे प्रस्तावना कौशल या विन्यास प्रेरणा कौशल भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है उद्दीपन में भिन्नता। मतलब इस कौशल से अभिप्राय यह है कि शिक्षक द्वारा अपने हाव भाव और अपनी स्थितियों को बदलना। मतलब इसको शिक्षक द्वारा अपने हाव भाव और अपनी स्थितियाँ बदलना। शिक्षण प्रक्रिया में यदि शिक्षक अपने हाव भाव की स्थितियों में भिन्नता नहीं लाता है तो शिक्षण कार्य अरुचिकर और नीरस हो जाता है। मतलब अगर शिक्षक उसके बीच में कोई क्रिया प्रतिक्रिया थोड़ा सा हाव भाव नहीं बदलता है तो नीरसता या रुचिकर आ जाती है। थोड़ा सा उसको रुचिकर बनाने के लिए अपने हाव भाव बदलने का कौशल प्रशिक्षण देना में भी अनिवार्य होता है, ताकि बच्चे उसमें नीरसता या बोर महसूस ना हो, ठीक है। तीसरी होती है खोजपूर्ण प्रश्न पूछना। इस कौशल का संबंध क्या होता है कि विषय वस्तु के बारे में अधिक गहराई से तो हम जान जाते हैं, और अधिक गहराई से जानने के बाद उसके प्रश्नों से संबंधित कुछ ज्ञानात्मक क्वेश्चन भी हम पूछते हैं, जिससे खोजपूर्ण प्रश्न पूछना हम कहते हैं। जिससे बच्चे में क्या होता है, उत्साहवर्धन और थोड़ी सी उसमें अपनी रुचि बढ़ा देता है स्टूडेंट पढ़ने में। इसे हम खोजपूर्ण प्रश्न कहते हैं। जैसे हम पढ़ाने से पहले बच्चों से कह देते हैं कि हम जो टॉपिक या कौशल हम पढ़ाने जा रहे हैं बड़े सावधानी से सुनिए, और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम आपसे पढ़ाने के बाद पूछेंगे, जिसमें बच्चे क्या होगा, रुचि से पढ़ता है और ज्ञानात्मक प्रश्नों की भी बोध होता है। चौथा होता है हमारा दृष्टांत। मतलब इसकी दो विधियाँ होती हैं, एक तो निरंतर व्याख्यान विधि और दूसरी होती है प्रदर्शन विधि। मतलब छात्र अध्यापक संप्रत्ययों को उदाहरणों चित्रों को बनाकर चार्ट आदि में दिखाकर समझाना चाहिए। यही दृष्टांत कौशल कहलाता है। दृष्टांत का मतलब होता है जो आपके सामने दृष्टि से दिखाई पड़े। मतलब इसका मतलब ये हुआ है कि अगर हम किसी भी विषय वस्तु के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो अगर हम मौखिक बात करेंगे तो बच्चे को सिर्फ नाम पता होगा, उसके बारे में नहीं जानता होगा। लेकिन दृष्टांत के मतलब ये होता है अगर हम कोई वस्तु पढ़ाने जा रहे हैं, विषय वस्तु, अगर उसका हमारे पास चित्र है, चित्र या मानचित्र है, तो बच्चे को काफ़ी लंबे समय तक याद रहती है। दूसरी चीज़ उसमें इंटरेस्ट, बच्चे की अभिरुचि ज़्यादा बढ़ती है देखने चित्र के साथ पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। चौथा अगला नेक्स्ट होता है हमारा समाप्ति। शिक्षण कौशल का अर्थ है किसी कार्य को समाप्त करना। अर्थात शिक्षा में छात्र अध्यापक कई प्रकार से व्यवहार करते हैं। यदि हम व्यवहारों में छोटी छोटी इकाइयों में बांट दें तो उन्हें कौशल का नाम दे दिया जाता है। जब छात्र अध्यापक व्याख्यान देता है तो उस व्याख्यान के आकर्षण और उचित ढंग से समाप्त करते हैं तो इसे संपादन कौशल का भी नाम दिया जाता है। यदि पाठ को उचित ढंग से समाप्त नहीं किया जाता है तो हमारा जो शिक्षण है वो प्रभावहीन रहता है, ठीक है। ऐसी व्याख्यान है। नेक्स्ट व्याख्यान का क्या होता है कि इस कौशल का संबंध पाठ्य विषय वस्तु में प्रभावी प्रस्तुतिकरण से है। इस कौशल के द्वारा शिक्षक विभिन्न प्राविधियों और प्रक्रियाओं का प्रयोग करके अपना प्रभाव डालता है। कई बार इसे समाप्ति भी नहीं कर पाते हैं और
कम्युनिकेशन स्किल भी कह दिया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम शिक्षण कौशल कहते हैं। यानी शिक्षण कौशल में और भी कई चीज़ें आती हैं जिसके बारे में हम आपको बाद में बात करेंगे, और इसके बारे में विशेष तौर से और आगे समझाएंगे आपको। इसमें जैसे श्यामपट्ट का उपयोग भी है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का भी उपयोग होता है, कक्षा व्याख्यान का भी कौशल होता है, विद्यार्थी की प्रतिभागिता में भी वृद्धि होती है। अगर हमारा इंटरेस्टिंग नहीं होगा शिक्षण कौशल तो हमारे बच्चे बोर हो जाएंगे। इसलिए शिक्षण कौशल की विधियाँ सीखना और उसके अर्थ जानना अति आवश्यक है। धन्यवाद।